हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरा FCI AG3 का एग्ज़ाम था। तो मॉर्निंग तब मैं था, फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी एक्चुअली। और ठीक गया यार, उतना खास तो खैर क्या ही गया, ठीक ही गया, मतलब अच्छा नहीं गया। ट्रूली आई एम स्पीकिंग बिकॉज मैंने ना बहुत लंबे समय से प्री की तैयारी एक टाइम पे स्टॉप जैसी कर ली थी, बिकॉज आई एम गिविंग मोर फोकस ऑन लाइक मीन्स। और मैं एक्चुअली मुझे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी चाहिए था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, दैट आई एम ऑल्सो स्टडिंग फॉर दैट। दैट वाई मैंने FCI के कुछ पढ़ा नहीं ज़्यादा, और मैंने जो SBI PO और SBI क्लर्क के लिए जो प्रिपरेशन करी थी, मैं उसी के भरोसे गई थी। और वैसे मैं भरना नहीं चाह रही थी उस एग्ज़ाम को, बट माई फ्रेंड वॉज सजेस्ट मी फॉर ले, तूने BSc करी है और बॉटनी से तूने करी है, तो तू टेक्निकल के लिए अप्लाई कर ले, और यू कैन क्लियर, और तो बैंक की प्रिपरेशन कर रही है तो चीज़ें हो जाएंगी। बट हाँ, मेरे ख्याल से शायद प्री हो सकता था अगर मैंने SBI PO प्री के बाद भी मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू करी होती प्री की भी, और तो शायद कुछ हो जाता। बट मैंने प्री की तैयारी तो करी नहीं, तो मेरे अटैम्प्ट्स भी बहुत कम हो गए। बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो मेरे बहुत मतलब जो आपके स्कोर होता है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे मेरी रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट इतने कम हो गए थे ना, लिटरली, मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो 15 मिनट में 25 कर सकती थी, बट मेरे से पे मतलब बहुत टाइम लग गया यार। और एक पजल तो ऐसी थी जो मुझसे बन गई थी, बट बन ही नहीं रही थी, मतलब इट वॉज़ वेरी सिंपल, बट पता नहीं यार क्या हो रहा था उस समय। तो ऐसा कुछ हुआ, और चलिए रिव्यू दे देते हैं। बातचीत तो बहुत कर ली, पूरी कर लिया। सो और लेट्स गो फॉर इट। सो हमारे सामने था इंग्लिश और रीजनिंग, यस, फिर क्वांट था, एंड देन वी हैव GS। सो इंग्लिश में 25 आते हैं, हर सेक्शन में 25 आते हैं, 15 मिनट्स पर सेक्शन होता है। सो मेरे इसमें हुए हैं 17, रीजनिंग में हुआ है 16, क्वांट में हुआ है 18, एंड GS में तो बाय गॉड, मतलब GS वैसे वो इजी थी, अगर जो डे टू डे लाइफ में अपडेट रहता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम, बट कन्फ्यूज़न बहुत था। मैंने ऐसा तो लग रहा था, मैंने सुना है जैसे वहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पूछे थे, और एक हमसे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी क्रॉप ग्रो होती है ये पूछा था, और पूछा था, हाँ, महात्मा गांधी जी की मदर का नाम पूछा था। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था वहाँ पे, बिकॉज मैंने सुना तो था कस्तूरबा बाई और पुतली बाई, उनमें मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी वाइफ है और कौन सी मदर है। सो आई डिड रॉन्ग। और हाँ, और ये पूछा था कि मलेरिया से होने वाली डिजीज़ कौन सी थी, तो उसका आंसर सॉरी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन सी थी, तो वो मलेरिया थी। तो ऐसे ही था, मैंने 15 अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसमें से 3-4 तो मेरे पक्का गलत हैं, और इंग्लिश का कुछ कह नहीं सकते। रीजनिंग और क्वांट में तो भाई जो कर रखा है वही है, और मतलब ईज़िली हो सकता था। क्वांट में भी मेरी प्रैक्टिस कम हो गई थी, तो आई वुड से मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी कम रहे, और ऐसा ही था। और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में अगर मैं आपको बताऊँ तो चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं। पता नहीं आज मेरा रिव्यू देने का मन नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली मेरा मन ही नहीं कर रहा था इस वीडियो को बनाने का, बट मैंने सोचा कि यार बनाना चाहिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम है आने वाला उनको बेनिफिट हो जाए। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे सेक्शन वाइज, ओके। और तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे थे RC था यार, RC आई वुड से यार, RC ना इजी तो नहीं लगा मुझे, बाय गॉड इजी तो RC नहीं था, बट आई वुड से मॉडरेट RC था, क्योंकि वो ना एक सिंपल टाइप की स्टोरी भी नहीं थी, इट वॉज अ मॉडरेट आई वुड से RC। तो क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था मैं बताती हूँ उसकी स्टोरी क्या थी। उसमें जो ऑथर है वो ट्रैवल कर रहा होता है ट्रेन से, तो उसको अचानक से मतलब एक ऐसा लगता है कोई चीज़ उसके पास से गुजर रही है, और उसे ऐसा लगता है कि उस पूरी सुनसान जगह में अकेले वो है। तो बाद में उसको एक सिग्नल मैन मिलता है, तो लास्ट में मतलब उसको पहले डर लग रहा होता है कि क्या हुआ मेरे संग ट्रेन में,
पे मतलब क्या इंसिडेंट हुआ मेरे अगल बगल। तो फिर बाद में मतलब वो स्टोरी का जो कंक्लूजन था कि जो सिग्नल मैन होता है वो उसे बताता है कि जो उसने देखा जिस वजह से उसे डर लगा वो क्या होता है, जो चढ़ाई में चढ़ते हुए जो ट्रेन के जो मतलब जो वुडन जो गुड्स कैरी करने वाले बॉक्स होते हैं वो गिर गए थे, इस वजह से उसको वो घटना घटी और उस वजह से उसे डर लगा कि क्या चीज़ उसके नज़दीक आई। तो वो क्या थे, वो आपके थे गुड्स के बॉक्स, ठीक है, सामान वगैरह इस पे था। और मुझे इजी तो नहीं लगा, ये मॉडरेट था क्योंकि समझने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, लैंग्वेज इजी नहीं थी उसकी, ठीक है। एरर डिटेक्शन थे, मुझे एरर डिटेक्शन ईजी लगे लिटरली, बिकॉज ईजी थे। जैसे मुझे एरर डिटेक्शन मेरे उतने अच्छे नहीं है, बट इसमें बन रहे थे एरर डिटेक्शन तो ईजी लगे। मिस पैड थे, ये भी इजी थे। फिलर्स थे, फिलर्स भी इजी थे, ठीक है। और क्या था, इतना ही था आई थिंक। ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का था, 10, 5, 5 और 5, हाँ ऐसे ही होंगे। इसमें वोकैब था, एक तो था किसका, टर्न का वोकैब था आई थिंक, और एक प्लेन का। मुझे बताना आप क्या अटेम्प्ट करके आए। प्लेन का मैंने फ्लैट लैंड लिखा है, टर्न का आई थिंक मैंने बैंड करा या स्पिन करा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसे कुछ कर रखा। और रीजनिंग में एक मंथ बेस थी जिसको बनाने में मुझे टाइम लग गया, और एक सर्कुलर थी, एक अनसर्टेन थी, ठीक है। अनसर्टेन में मेरा आंसर आ रहा था 16। आप मुझे बताइएगा आपका कितना आ रहा था फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ये, 14 जनवरी का 2023 का, ठीक है। और सिंपल थे। सिलोजिज्म मैंने नहीं देखी, आई थिंक नहीं थे सिलोजिज्म। इनक्वालिटी थी और मिसलीनियस थे, 4-5 मिसलीनियस थे, ठीक है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थी, अल्फ़ाबेट और सिंबल्स की थी, न्यूमेरिक नहीं थे उसमें, अल्फ़ाबेट्स थी और सिंबल थे, ठीक है। इस पे भी कुछ थे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो 4-5 मिसलिनियस है उसमें एक ब्लड रिलेशन का भी है। ओके, रीजनिंग हो गया। ना टॉक अबाउट द क्वांट में हमारा एक ही DI आया था जो 5 मार्क्स का था। उसमें था, हाँ, उसमें टी शर्ट, शूज़, शर्ट्स, जीन्स बनी थी, मैन्युफैक्चर बताई थी, फिर उससे नॉर्मल परसेंट, इतना परसेंट सोल्ड हुआ, इतना परसेंट नहीं हुआ, इतना 3/8 सोल्ड हुआ वगैरह वगैरह, नॉर्मल थी। और हाँ, सिंप्लीफिकेशन थी, इजी भी नहीं कहूँगी और टफ भी नहीं कहूँगी, ठीक थी, 5। और मॉडरेट आई वुड से। और क्वाड्रेटिक थी, और जितना बचा 5, 10, 15 और 10 मार्क्स के अर्थमेटिक थे। DI में मेरा एक क्वेश्चन नहीं बन पाया, मतलब मैंने सॉल्व करा था बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था तो मैंने उसे स्किप कर दिया। तो मैंने 4 ये करे, इसमें भी मैंने एक स्किप करा, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन टफ लग रही थी, मतलब नहीं हो रही थी मुझसे सॉल्व। तो 4 ये तो मैंने पूरे करे, और अर्थमेटिक में जितने बचे वो मैंने अर्थमेटिक 4, 4, 8, 4, 8, 13 हो गए। तो यहाँ मैंने 5 अर्थमेटिक अटैम्प्ट करे, तभी मेरे 18 अटैम्प्ट हुए, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता GS तो भाई, तो वैसे ही हम बैंक की तैयारी कर रहे होते तो हम प्रिपेयर करते नहीं हैं, मतलब फॉर मेंस वी कैन प्रिपेयर, बट हमारे ज़्यादातर करंट पोर्शन होता है, स्टैटिक नहीं होता। तो इसमें 5 ही करंट के थे और सब स्टैटिक था। तो मैं बता देती हूँ, एक तो करंट था साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा था 2022 का, किसको मिला था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पूछे थे नेपाल के। और इंडियाज मोस्ट ग्रोन क्रॉप, और महात्मा गांधी जी मदर, और 1969 में
नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक और कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में। इसका आंसर 14 था बट मैंने गलत करा, 12 करा। ठीक है। और कुछ था, दल इज्जत किसने बनाया था, और दिल्ली में कोई मिलर जगह पे आयरन पिलर है, उसे किसने बनाया था, ऐसे कुछ थे। 2 क्वेश्चन तो थे और हिस्ट्री से थे वो। हाँ, और प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, तो इसका आंसर मलेरिया था। तो कितना हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, चौथा ये हो गया, प्रोटोजोआ लगा 5वां, छठा हो गया नेशनलाइज्ड बैंक, और 7वां होगा ये ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये मुझे पता था। एक्चुअली मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता था ये फिशरीज से होता है, तो ये मुझे पता था। और क्या था, और मैंने बताया 2 क्वेश्चन उससे थे। दल इज्जत किसने फॉर्म करा था, कोई रिलीजन आई थी, आई डोंट नो क्या है ये, बट कुछ है। ये किस शासक ने लाया था, मौर्य थे, नहीं अकबर था, हुमायूं था, किसने शुरुआत करी थी इसकी। और कुछ और क्या था, हाँ, आयरन पिलर मिलर में दिल्ली, मिलर कुछ था, मिलर में दिल्ली में कहा किसने बनाया था, गुप्ता ने, मौर्यों ने, ऐसे कुछ था। और क्या था, इतने ही, मतलब मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, और पूरे 25 थे, और मैंने अटैम्प्ट कर रखी इसमें 15, उसमें से 10 मुझे लगता है कि सही है, और 5 तो मैंने ऐसे ही लगा लो भाई तुक्का, जैसा कि करना तो है ही ना तो फिर भाई ऐसे ही कर दिए मैंने। तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और हाँ, एक गैसेस वाला था, ये नॉन, कौन सा मेटल नहीं है, विच इज़ नॉट मेटल। तो इसमें एग्जांपल था कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, और क्या क्या थे, मतलब बहुत सारे थे। तो इसका आंसर था फॉस्फोरस। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, गैसियस होती हैं। सल्फर नाइट्रोजन, तो ये तो गैस नहीं होता, तो सल्फर नाइट्रोजन ये तो यस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो ये आया। तो बस यही था रिव्यू। मेरा बिल्कुल ऐसे मन नहीं था बनाने का, बट मैंने कहा देख के आए हैं तो बना लेते हैं, ताकि आने वाले जो कलीग्स हैं मेरे, उनका एग्ज़ाम हो तो उन्हें कुछ बेनिफिट हो जाए। बस इतना ही था यार रिव्यू। चलो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कैसे हम चल रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, आई विल डिस्कस विथ यू हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, और थोड़ा मैं क्या कर रही हूँ these days. So bye, see you in our next video.